like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड मीराय से, जिसका हमें यहाँ पहला चाइल्डहुड टाइम दिखाया गया है, जहाँ हम देखते हैं कि मीराय एक बहुत ही ज़्यादा फैटी और अगली गर्ल है, जिसको ऑलवेज उसके क्लासमेट्स उसके अगले लुक और वेट की वजह से उसको बुली करते हैं। और अगर कभी मीराय उन सभी का सामना करने की कोशिश करती थी तो वो सभी बच्चे मिलकर उसे वॉशरूम में लॉक कर दिया करते थे और उसके ऊपर जोर जोर से हंसते थे। मतलब कि मीराय की लाइफ पहले से ही टोटली स्पॉइल हुई थी एंड पूरे स्कूल में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। और बस फिर इतना सब झेलने के बाद मीराय अपना वेट लूज करने का डिसाइड करती है और फिर वो दिन रात एक करके फाइनली अपना वेट लूज कर लेती है और यहाँ तक कि वो स्टडी में भी और सब स्टूडेंट से आगे निकल के दिखाती है, इस उम्मीद से कि चलो अब तो फाइनली सब उससे दोस्ती करेंगे और वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। पर मीराय की ये उम्मीद उस दिन टूट जाती है जब वो अपने हाई स्कूल क्रश को प्रपोज करने जाती है। होता यह है कि मीराय अपने क्रश को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देते हुए उससे अपनी फीलिंग कन्फेस करती है, बट वो लड़का आसानी से मीराय को रिजेक्ट करते हुए उसे उल्टी सीधी सुनाने लग जाता है कि मतलब तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें डेट करूँगा। क्या तुमने कभी अपना चेहरा मिरर में देखा है? पूरी क्लास तुम्हें ऑर्क मॉन्स्टर कह के बुलाती है और तुम मुझे प्रपोज करने की हिम्मत कर रही हो। और बोलता है कि तुम जैसी मॉन्स्टर फेस वाली लड़की के साथ दोस्ती करना तो दूर, मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट खड़ा रहना भी पसंद ना करूं। इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम ये बात स्कूल में किसी को भी ना बताओ कि आज तुमने मुझे प्रपोज किया, वरना पूरे स्कूल में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और बस फिर इतना सब सुनाने के बाद वो लड़का मीराय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को किक मार के वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद मीराय का बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर और वेट लूज करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब कि वो भी और सबकी तरह एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे मीराय का सेल्फ कॉन्फिडेंस दिन पर दिन लो होने लग जाता है, क्योंकि कोरिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ब्यूटी को ही दी जाती है, जो मीराय में बिल्कुल भी नहीं थी। और बस फिर इसी वजह से मीराय सुसाइड करने का डिसाइड करती है एंड फिर वो काफ़ी कुछ सोचने के बाद एक ब्रिज पे खड़े होकर जंप मारने ही वाली होती है कि तभी कोई वहां आकर मीराय को रोक लेता है। अब वो कौन था जो मीराय की जान बचाता है, ये बात हमें आगे पता चलेगी। फिर स्टोरी को हमें यहाँ प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मीराय बड़ी हो चुकी है और अब भी सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो अपने अगली फेस को सभी लोगों से हाइड रखती है एंड वो अपनी मॉम के साथ कहीं जा रही होती है, जहाँ हमें मीराय की हैबिट के बारे में पता चलता है कि वो सभी गर्ल्स के फेस स्ट्रक्चर को देखकर उन्हें ग्रेड्स देती है। मतलब कि एक तरह से मीराय सभी को उनके लुक और ब्यूटी की वजह से जज करती है। फिर हम देखते हैं कि मीराय की मॉम मीराय को एक प्लास्टिक सर्जन के पास लेकर जाती हैं उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए, क्योंकि मीराय की मॉम बहुत अच्छे से अपनी बेटी की तकलीफ़ों को जानती हैं, मतलब कि जो जो उसके साथ बचपन से अब तक होता आ रहा है। इसलिए वो चाहती हैं कि मीराय अपने कॉलेज लाइफ की शुरुआत एक ब्यूटीफुल फेस के साथ करे, ताकि वहाँ कोई भी उसके चेहरे का मजाक ना बनाए और वो भी और सभी की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। और बस फिर स्टार्ट होती है मीराय की प्लास्टिक सर्जरी। वैसे तो कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोरिया में तो जॉब तक भी उसे दी जाती है जो लुक वाइज ब्यूटीफुल हो। बट मीराय जो करवा रही है वो कोई नोज या आईज की सर्जरी नहीं है, बल्कि उसके पूरे फेस की प्लास्टिक सर्जरी है, जिसके बाद वो टोटली चेंज हो जाएगी। और बस यही चीज़ आगे चल के उसके लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी करने वाली है, क्योंकि वो सबसे अपनी इस प्लास्टिक सर्जरी कराने वाली बात को हाइड रखने वाली है। फिर हम देखते हैं कि आफ्टर सम डेज फाइनली मीराय की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, जहां मीराय की मॉम बहुत खुश होकर मीराय को समझाती है कि बचपन से अब तक उसने जो कुछ भी फेस किया है वो सब कल के बाद टोटली चेंज होने वाला है, क्योंकि कल के बाद वो भी और सभी की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी बिना किसी से बुली हुए। और बस फिर अपनी मॉम को इतना खुश देखकर मीराय भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे मीराय एक परफ्यूम स्टोर जाती है, क्योंकि उसे बचपन से ही परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद है।
एंड देन फाइनली हमें यहाँ मिराई का फेस दिखाया जाता है, जो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से टोटली चेंज और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो चुका होता है, जिससे मिराई का खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। एंड फिर हमेशा की तरह इस बारी वो अपने फेस को देखकर मार्क्स देती है 79 आउट ऑफ 100। वहीं अगर बात की जाए मिराई के डैड की, तो उन्हें मिराई की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग से ही अपनी बेटी का ओल्ड फेस ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो हमेशा मिराई की प्लास्टिक सर्जरी के अगेंस्ट रहे हैं। बट अब क्योंकि मिराई अपने डैड से छुप के सर्जरी करवा चुकी है, तो अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि मिराई के डैड मिराई की प्लास्टिक सर्जरी देख के कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड देन फाइनली मिराई पहुंचती है अपने न्यू कॉलेज विद हर न्यू फेस। एंड फिर यहाँ हमें मिराई की एक चाइल्डहुड फ्रेंड को भी दिखाया जाता है, जिसे ऑब्वियसली मिराई के सीक्रेट यानी उसकी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता है, एंड इसका नाम है जुंग। बट इन दोनों फ्रेंड्स के डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। देन फिर ये दोनों साथ में बहुत सारी पिक्स क्लिक करने लग जाती हैं, पर तभी सभी बॉयज़ मिराई को घूरने लग जाते हैं, जिससे मिराई को लगने लग जाता है कि कहीं अब भी मैं अगली तो नहीं दिख रही हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो सभी मिराई को देखकर उससे उसका नंबर मांगने लग जाते हैं, जिसे सुनकर वो टोटली शॉक होती है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने भी मिराई से उसका नंबर नहीं मांगा था, जिससे वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और खुश हो जाती है। वेल अब क्योंकि मिराई को परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इसलिए वो अपना एडमिशन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लेती है। एंड जब वो सीनियर से अपना आई कार्ड लेकर वहाँ से जा रही होती है कि तभी वो वहाँ खड़े एक दूसरे ग्रुप को देखकर रुक जाती है, और बस फिर अपनी आदत से मजबूर मिराई उन सभी के फेस स्ट्रक्चर को देखकर उन्हें मार्क्स देने लग जाती है, जिसमें से एक का नाम है यूना विद कोल्ड पर्सनैलिटी, दूसरी जंग बून विद स्वीट नेचर, और तीसरी जी हयो विद नॉर्मल नेचर। वो सभी मिराई को देखने लग जाते हैं, तो मिराई उन सभी से खुद को इंट्रोड्यूस करती है, और बस फिर ये सभी यहाँ दोस्त बन जाते हैं कि तभी वहाँ एक दूसरी लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम है सुआ विद फेक पर्सनैलिटी। मतलब कि इसका नेचर कुछ ऐसा है कि ये सिर्फ खुद को सबसे ज़्यादा सुंदर मानती है, और इसी वजह से इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई भी लड़का इसके अलावा और किसी लड़की को अटेंशन दे। एंड मिराई यहाँ सुआ का फेस स्ट्रक्चर देखकर उसे 100 आउट ऑफ 100 देती है। मतलब कि मिराई को लगता है कि अगर ये लुक वाइज अच्छी है तो फिर पक्का ये नेचर वाइज भी अच्छी ही होगी। वेल फिर ये सभी यहाँ पे दोस्त बन जाते हैं और साथ में खड़े होकर बातें कर ही रहे होते हैं कि फिर तभी कॉलेज में एंट्री होती है हमारे इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है डू क्योंग सुक, जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, ऑल्सो फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जिसे देख सभी सीनियर गर्ल्स उससे फर्स्ट टाइम में ही इम्प्रेस हो जाती हैं। बट डू क्योंग सुक का नेचर बिल्कुल घमंडी और साइलेंट टाइप है, मतलब कि ना ज़्यादा किसी लड़की को भाव देना और बस अपने काम से मतलब रखना। और वहीं जब मिराई भी डू क्योंग सुक को फर्स्ट टाइम देखती है तो वो भी डू क्योंग सुक की हैंडसम पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होती है। और फिर ये सभी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां सबसे पहले डू क्योंग सुक अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एंड अपना नाम बताता है, जिसे सुनकर मिराई शॉक हो जाती है क्योंकि वो भी एक इसी नाम के लड़के को जानती है जो उसका मिडिल स्कूल क्लासमेट था। देन डू क्योंग सुक के बाद सुआ सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती है विद फुल कॉन्फिडेंस, जिसे देखकर सभी लोग सुआ की पर्सनैलिटी और उसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसकी बहुत सारी तारीफ भी करते हैं। देन अपने इंट्रोडक्शन के बाद सुआ मिराई से इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है, तो जब जैसी मिराई डरती हुई सबके सामने आकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है तो यहाँ पर सभी लोग मिराई को देखकर उतना ही चीयर अप करते हैं जितना कि सुआ के लिए किया था। एंड डू क्योंग सुक मिराई को यहाँ फर्स्ट टाइम देखता है और उसके नर्वस बिहेवियर को नोटिस करने के बाद समझ जाता है कि वो एक इनोसेंट टाइप लड़की है। देन आफ्टर इंट्रोडक्शन जब ये सभी ड्रिंक्स और स्नैक्स एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ इनके डिपार्टमेंट का एक सीनियर स्टूडेंट आता है, जिसका नाम है चैन वू, जो मिराई की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका होता है। इसलिए फिर वो यहाँ मिराई से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। बट मिराई का सारा फोकस सिर्फ डू क्योंग सुक पे होता है, जिससे हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है
जहां हम एक लड़के को देखते हैं जो मिराई के स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बट फिर कुछ टाइम बाद ही उसने कुछ रीजंस की वजह से स्कूल ट्रांसफ़र कर लिया था। तो इसलिए मिराई डरने लग जाती है कि कहीं ये उसकी क्लास वाला डू क्योंग सुक ना हो। और बस थोड़ी बहुत बातों के बाद स्टार्ट होता है गेम्स टाइम, जहां इनके सीनियर्स इनके साथ तरह तरह के गेम खेलते हैं। बट डू क्योंग सुक बहुत आसानी से उन सभी गेम्स को और सभी लड़कों से पहले खेलकर जीत जाता है, क्योंकि डू क्योंग सुक हर काम में परफेक्ट है, जिसे देख और सबके अलावा सुआ भी डू क्योंग सुक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और समझ जाती है कि पूरे कॉलेज में बस वही एक उसके टाइप का लड़का है। इसलिए जब गर्ल्स कंपटीशन होता है तो सुआ सिंगिंग करते हुए डू क्योंग सुक की अटेंशन हासिल करने की कोशिश करती है। बट जब दूसरी टीम की साइड से मिराई डांसिंग करने के लिए आती है तो वो काफ़ी नर्वस होने के बाद एक ज़ोरदार डांस परफॉर्मेंस देती है, जिसे देखकर सभी मिराई की वीडियो बनाने लग जाते हैं। मतलब कि सभी लोग मिराई की डांस परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, इंक्लूडिंग डू क्योंग सुक। बट डू क्योंग सुक को मिराई के कुछ डांस स्टेप्स से उस लड़की की याद आने लग जाती है जो उसके स्कूल में थी और सेम इसी तरह अकेले बस स्टॉप पर बैठकर अपने डांस मूव्स की प्रैक्टिस किया करती थी, जिससे हमें एज ए ऑडियंस यहाँ ये पता चलता है कि मिराई का शक सही था। मतलब कि डू क्योंग सुक उसके ही मिडिल स्कूल का क्लासमेट है। बट मिराई की तरह ही डू क्योंग सुक भी अभी इस बात से कंफर्म नहीं हो पाता है कि मिराई वही लड़की है कि नहीं। और वहीं मिराई बहुत औसम डांस परफॉर्मेंस दिए जा रही होती है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग मिराई के साथ साथ ही डांस करने लग जाते हैं और आफ्टर परफॉर्मेंस मिराई का जोर जोर से नाम चिल्लाने लग जाते हैं, जिसे देखकर सुआ कॉलेज के फर्स्ट डे ही मिराई से जेलस होने लग जाती है। और वहीं सबकी इतनी अटेंशन और तारीफ सुनने के बाद मिराई बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि कहाँ पहले उससे कोई बोलना तक पसंद नहीं करता था, बट आफ्टर सर्जरी मानो जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। तो बस मतलब कि यहाँ मिराई हद से ज़्यादा खुश होती है। एंड फिर ये सभी यहाँ मिराई की जीत को सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ फिर से मिराई का सीनियर चैन वू उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उससे साथ में लव शॉट लेने के लिए बोलता है। बट मिराई एम्बैरेसिंग होकर वहाँ से बाहर चली जाती है और बाहर खुली हवा में आकर चैन की सांस लेती है कि तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है, जिसे देखकर वो रोने लग जाती है। तो मिराई की मॉम उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, मतलब कहीं अब भी सभी लोग उसे परेशान तो नहीं कर रहे हैं। पर फिर मिराई चुप होकर अपनी मॉम को बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, इतनी ज़्यादा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि लोग उसे इतना पसंद करेंगे। जिसे सुनकर फाइनली मिराई की मॉम भी चैन की सांस लेती हैं और अपनी बेटी के लिए काफ़ी खुश होती हैं। और वहीं अंदर कुछ लड़कियां डू क्योंग सुक से नॉन स्टॉप फ्लर्ट करी जा रही होती हैं और उससे तरह तरह के क्वेश्चंस भी पूछती हैं ताकि वो उनसे बात करे। बट डू क्योंग सुक कहाँ लड़कियों को भाव देने वालों में से होता है, इसलिए वो उन सभी का अच्छे से मुंह बंद करके वहाँ से चला जाता है। बट जब जैसे डू क्योंग सुक रूम से बाहर आता है तो वहाँ बाहर पहले से ही सुआ डू क्योंग सुक का वेट कर रही होती है। बट डू क्योंग सुक सुआ को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो सुआ डू क्योंग सुक को रोक के उससे बोलती है कि आज उसको उसके फ्रेंड्स ने उसको कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक्स पिला दी हैं, जिस वजह से उससे सही से चला भी नहीं जा रहा है, तो क्या वो उसको उसके रूम तक छोड़ के आ सकता है। जिसे सुनकर डू क्योंग सुक खुद से सुआ की मदद करने की बजाय वहाँ खड़े और सभी लड़कों को बुला के सुआ से अपना पीछा छुड़वा लेता है। और फिर जब जैसे डू क्योंग सुक बाहर आ रहा होता है तो मिराई उसे देखकर वहाँ से चली जाती है और एक दूसरी साइड बैठकर अपनी दोस्त जुंग से ऑनलाइन चैटिंग करने लग जाती है कि तभी मिराई के पास उसके डैड की वीडियो कॉल आती है, जिसे मिराई पहले तो काफ़ी शॉक होती है, बट फिर वो अपने डैड से बात करने की हिम्मत करती है। बट मिराई के डैड ऑब्वियसली उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो मिराई अपने डैड से बोलती है कि वो मिराई की दोस्त है एंड जब मिराई वॉशरूम से वापस आएगी तो वो उससे आपकी बात करवा देगी, जिस पर मिराई के डैड मान जाते हैं और फ़ोन कट करके रख देते हैं कि तभी वहाँ चैन वू आता है और मिराई से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर मिराई चैन वू को बताती है कि वो अंदर काफ़ी थकान महसूस कर रही थी, तो इसलिए वो बाहर थोड़ी फ्रेश एयर लेने आ गई। तो चैन वू मिराई से बोलता है कि अगर वो थकान महसूस कर रही है
तो यही पास में एक रेस्ट रूम भी है जहां जाकर वो आराम से रिलैक्स फील कर सकती है। तो मिराई रेस्ट रूम के लिए जाने लगती है, बट चैनवू खुद भी रेस्ट करने के बहाने मिराई के साथ चलने को बोलता है, जिस पर मिराई चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाती है। तो अब जब जैसे ये दोनों रेस्ट रूम के लिए जा रहे होते हैं तो डू क्योंग सुक इन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेता है। फिर जब मिराई रेस्ट रूम में होती है तो चैनवू यहाँ मिराई से थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने के बाद उससे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर मिराई काफ़ी शॉक होती है और बात को घुमा के वहाँ से जाने की कोशिश करती है। बट चैनवू उस रूम का डोर लॉक करते हुए मिराई को वहाँ से जाने से रोक ही रहा होता है कि तभी पीछे से डू क्योंग सुक डोर पे एक जोरदार किक मारता है, जिसे चैनवू वहीं पे गिर जाता है। क्योंकि डू क्योंग सुक फर्स्ट टाइम में ही समझ गया था कि मिराई एक इनोसेंट टाइप लड़की है, इसलिए उसको उसका चैनवू के साथ जाना सही नहीं लगा था। चैनवू उठ के डू क्योंग से बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर को किक मारने की। तो डू क्योंग सुक बोलता है कि वो तो सिर्फ डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि उसे किक बाय मिस्टेक लगी है। तो चैनवू डू क्योंग सुक से ज़्यादा बहस ना करते हुए वहाँ से जाने लगता है और मिराई से भी उसके साथ चलने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर डू क्योंग सुक मिराई को घूर के उससे इशारे में बोलता है कि इसके साथ मत जाओ। और फिर मिराई ऐसा ही करती है और चैनवू से बोलती है कि वो खुद से वापस आ जाएगी, जिसके बाद चैनवू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर डू क्योंग सुक मिराई से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर मिराई बोलती है कि हाँ, और डू क्योंग सुक से बोलती है कि अगर उसे भी यहाँ रेस्ट करना है तो वो कर सकता है। और फिर मिराई वहाँ से जाने लगती है कि तभी डू क्योंग सुक पीछे से मिराई को आवाज़ दे के रोकता है और मिराई से डायरेक्ट पूछ ही लेता है कि क्या वो जैडन मिडिल स्कूल से है, जिसे सुनकर मिराई टोटली शॉक हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि आखिर वो बोले तो बोले क्या। और बस फिर इसी के साथ फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।